4 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है जहां पर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। तो बेसिकली अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिबेट होगा कि ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर अब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जो कश्मीर इशू है काफी ज्यादा ड्रैग हो गया है। अगर देखा जाए सिंस 1948 इस इशू का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान बार बार इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव होता जा रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने सीज फायर लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अब सीज फायर लाइन क्या होती है? देखो 1949 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है। अभी आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये एलओसी लाइन दिख रही है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है सीज फायर लाइन। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है और ना ही इंडिया क्रॉस कर सकता है। बट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं पाकिस्तान बार बार इस लाइन को क्रॉस करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन जिब्राल्टर, उन्होंने अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया और कश्मीर में एक रिवोल्ट कराने की कोशिश करी। तो इसलिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और अब जो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव था वो इन सभी क्लेम्स को फॉल्स बताता है। हमने यहाँ पर कोई रिवोल्ट नहीं कराई, ये रिवोल्ट कश्मीर के लोगों ने की है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान देता है। अब दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें लिखा होता है कि अब दोनों कंट्रीज आपस में लड़ेंगे नहीं, एक पीसफुल सेटलमेंट करेंगी और जो सीज फायर लाइन है उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो दोनों कंट्रीज इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेती है। बट अगर देखा जाए जो वॉर है ये सिर्फ पेपर पे एंड हुआ है, अभी भी कश्मीर का इशू तो लटका ही हुआ है। तो यहाँ पर अब इंटरवीन करते हैं सोवियत यूनियन। तो जो सोवियत यूनियन के लीडर थे वो इंडियन और पाकिस्तान दोनों लीडर्स को बुलाते हैं ताशकंद, जो कि हम कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।